Very good afternoon to all of you. Students, in this video, I am going to discuss bookwork of lesson 6, Major Landforms of the Earth from class 6th. Bookwork on page number 161, we have two questions in MCQ form. First is the forces acting from within the earth are. जो फोर्सेस अर्थ के अंदर काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस, ग्लेशियर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस। मुझे जहाँ पर ये विद इन वर्ड है मतलब अर्थ के अंदर, तो कौन सी फोर्सेस होती हैं अर्थ के अंदर जो काम करती हैं? वो हैं इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही अर्थक्वेक और वोल्केनोस एटसेट्रा आती हैं। क्वेश्चन 2, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर। जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर काम करती हैं, ऑन द अर्थ सरफेस, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस, टेंशन और प्लेट्यूज। तो राइट आंसर है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इरोजन और जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं या फिर डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल जिसे अग्रेडेशन कहते हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें अर्थ की सरफेस पर होती हैं। नेक्स्ट बुक वर्क इज ऑन पेज नंबर 164. Large land masses rising high above the surrounding areas are. जो लैंड मासेस अपने सराउंडिंग एरिया से, अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, उन लैंड मासेस को क्या कहते हैं? प्लेन्स, प्लेट्यूज या माउंटेन्स। राइट आंसर इज माउंटेन्स। इट इज़ अ लावा प्लेट्यू। इनमें से कौन सा लावा प्लेट्यू है, मतलब कि जो लावा की वजह से बना है? आंसर है कोलंबिया प्लेट्यू। कहाँ पर है ये कोलंबिया प्लेट्यू बच्चे? मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कोलंबिया प्लेट्यू इज इन नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए। और ये कैसे बना है? लावा की वजह से बना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आर ऑन पेज नंबर 166. प्रेरीज ऑफ द यूएसए आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यूएसए में जो प्रेरीज हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्लेन्स के, वैलीज के या प्लेट्यूज के? राइट आंसर इज प्लेन्स। मतलब यूएसए में जो प्लेन्स हैं उनका नाम क्या है? प्रेरीज। इट इज़ नॉट अ नेचुरल कैलेमिटी। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संकट नहीं है? अर्थक्वेक प्राकृतिक संकट है, फ्लड प्राकृतिक संकट है, रेन प्राकृतिक संकट नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक संकट कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इज रेन। नेक्स्ट बुक वर्क इज ऑन द सेम पेज 166. द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज। आपको बताना है वर्ल्ड में हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तिब्बत का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है अर्थ पर। विच वन इज नॉट अ फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है? राइट आंसर इज वेजुवियस। वेजुवियस जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन नहीं है। रॉकीज और हिमालयाज फोल्ड माउंटेन है। Next book work is in the form of fill in the blanks. Dash is a process of deposition of eroded material causing leveling of the earth surface. The answer is aggradation. Spelling is AGGRADATION. Second is the external forces are also known as dash forces. जो external forces होती हैं उनका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? उसे दूसरे नाम से। राइट आंसर इज gradational forces. GRADATIONAL. Third is the mountain's top is known as a peak. जो माउंटेन की टॉप होती है उसे हम पीक कहते हैं। यूरल माउंटेन्स आर डैश फोल्ड माउंटेन्स। जो यूरल माउंटेन्स हैं वो कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं? आंसर है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। फिफ्थ इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। मैच द फॉलोइंग इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आते हैं, तो इसको हम बी से मैच करेंगे। माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स का एक नेम दिया हुआ है। हिमालयाज क्या है? माउंटेन्स, तो ये हम सेकंड से मैच करेंगे। प्लेट्यूज, तिब्बत, जो हमने अभी बुक वर्क में डिस्कस किया है, एमसीक्यू की फॉर्म में आया था कि जो तिब्बत है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। प्लेन्स हैं प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ पर हैं बच्चे? यूएसए में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी। प्लेन्स को आप मैच करोगे प्रेरीज से। द लार्जेस्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर। इंडिया के लार्जेस्ट प्लेन्स कौन से हैं? अब हमने बताने हैं इंडिया में जो प्लेन्स हैं उनका नेम क्या है। आंसर इज इंडो गैंगटिक प्लेन्स।
इंडो गैंगटिक प्लेन्स इंडिया में है, यहाँ पर पंपस हैं जो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और जो प्रेरीज हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। तो इंडो गैंगटिक प्लेन्स इंडिया में एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया में मिलते हैं। क्वेश्चन 2, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द, जो बड़े बड़े शहर हैं वर्ल्ड के वो कहाँ पर लोकेट करते हैं, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में या प्लेन्स में। राइट आंसर इज प्लेन्स। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पूछें कि वर्ल्ड की बिग सिटीज प्लेन्स में ही क्यों लोकेट की हैं, तो इसका आंसर है कि क्योंकि प्लेन्स आर बेटर फॉर लिविंग कंडीशंस। प्लेन्स का मतलब होता है फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड पर कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, रेलवे लाइंस, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना इजी रहता है। तो इसीलिए जो बड़ी सिटीज़ हैं वो प्लेन्स में लोकेट करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर 6 का बुक वर्क डिस्कस किया है। आपको ये बुक वर्क अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।